शुरुआत इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा कल यानी मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। कल दिन था मंगलवार, तारीख था 11 अगस्त। गाइस, कल मैं आप लोग को अपना सुबह 5 से लेकर के 12 बजे तक का रूटीन बता रही हूँ कि क्या था और कैसे मैंने सुबह के और लेके शाम तक के सारे काम को मैनेज किया है। इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, सुबह का टाइम इतना ज़्यादा भागदौड़ से होता है ना मेरी कि मतलब मुझे ट्राइपॉड लेकर के ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह 5 ही बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद से बच्चों के ड्रेस वगैरह रेडी करना, प्रेस वगैरह करके रखना, बैग वगैरह रेडी करना। कभी अगर रात को कर देती हूँ तो थोड़ी बहुत राहत रहती है, अदरवाइज अगर रात को नहीं करूँ ना तो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रहता है, जिसकी वजह से मुझे 5 बजे ही उठना पड़ता है। बच्चों के स्कूल वगैरह ड्रेस वगैरह प्रेस करके उनको जो है ना ठीक से रख देना, बैग वगैरह रेडी करना, फिर बच्चों को उठाना, ब्रश कराना और उसके बाद उनको नहला धुला कर रेडी करना, फिर जाना किचन में जल्दी जल्दी सब्जी काटना, फिर आटा लगाना, फिर उनके लिए लंच वगैरह रेडी करना, बोतल में पानी भरना। तो मेरा जो सुबह का टाइम 5 से 7 साढ़े 7 बजे तक का बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद से जब बच्चे चले जाते हैं तो घर की साफ़ सफाई करती हूँ और उसके बाद नहा लेती हूँ। उसके बाद से मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, नहा के सबसे पहले मंदिर की सफाई करती हूँ। नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है, जब बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ उसके बाद से, और घर को भी ठीक साफ़ सुथरा कर लेती हूँ उसके बाद से। तो यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई कर लिया है मैंने, पूजा पाठ कर लिया। जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सेकेंड मंगलवार है ये वाला सावन का, तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी। उसके बाद आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ कि मैं पूजा तो करती हूँ बट कैसे करती हूँ, आज सब कुछ A to Z मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद, सारे भगवान को पूजा पाठ करने के बाद, मैं सारे रूम में जो है ना बत्ती दिखाती हूँ, घंटी बजाती हूँ सारे कमरे में और पीछे से लेकर बाहर बालकनी में सब जगह। और उसके बाद से जो है ना फिर मैं बाहर जाती हूँ, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देती हूँ, जिसके जो हमारा जल वाला लोटा होता है ना, उसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा रोली जो रेड कलर का होता है वो और थोड़ी सी फूल वगैरह होती है वो डाल के जल ढारती हूँ। और मंगलवार को, संडे को यानी रविवार को हम लोग तुलसी जी का जो है ना पूजा नहीं करते, यानी तुलसी जी को नहीं छूते हैं, तो इसलिए मैं तुलसी जी में जल नहीं देती हूँ, बस ऐसे ही दीपक वगैरह जला के यहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ देख ही सकते हैं आप, दीपक वगैरह मैंने जला दिया है, बत्ती वगैरह भी दिखा दी है। और उसके बाद फिर मैं चलते हैं, मैं घर में आई थी, उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अभी जैसा कि सावन चल रहा है तो मेरे घर में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, माँ करती है। तो माँ अपना नहाने धोने गई थी, तब तक मैंने सोचा कि चलो अब नाश्ता रेडी कर देते हैं। और मैं सिर्फ शिव तांडव का स्तोत्र पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और जो मेरा हमेशा का 5 माला का जाप है वो करके फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता तो आधा से ज़्यादा बन ही जाता है, जैसे कि सुबह में ही मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, जब बच्चों को भेजती हूँ उसी टाइम आटा भी सारा ज़्यादा लगा लेती हूँ। तो बस अभी बस गर्मा गर्म रोटी, जब सब लोग बैठते जाते हैं एक एक करके, तो मैं उनको बस रोटी बना करके सबको नाश्ता कराते जाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं नाश्ता, और ये हमारे हस्बैंड जो है ना दही लेकर के डेली आते हैं, तो हम लोग ये वाला सुधा का स्मार्ट दही बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, 35 रुपीज़ में मिलता है। आप लोग भी एक बार ले सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट में बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें बस चीनी डालकर मैंने हस्बैंड को और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो फिर हस्बैंड को भी वही नाश्ता दिया। और यहाँ पे बैठ गई थोड़ा सा कूलर का हवा खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी हमारे यहाँ। मतलब अभी जो गर्मी चल रही है ना आसाम में, तिनसुकिया में, ये गर्मी हम लोग की जो होती है ना सुबह से, मतलब सुबह से 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है और रात के कंटिन्यू चलती है। कभी कभी रात में बारिश वगैरह होती है, अदरवाइज़ मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगस्त सितंबर तो मतलब हालत ख़राब करने वाली गर्मी होगी, 2 महीना कंटिन्यू, मतलब मुश्किल से 1 महीना ही गर्मी होती है, बट उसमें भी ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होते रहता है। तो इस वजह से बीच में बारिश हो जाती है, फिर से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे करके मतलब मानिए तो तिनसुकिया आसाम में जो है ना 1 महीना की गर्मी होती है, बट भयंकर वाली गर्मी होती है, 34 से 35 तक का रहती है। यहाँ पे हस्बैंड को खाना वगैरह दे करके मैंने अभी रोटी बंद कर दिया था, क्योंकि अभी पापा आए नहीं थे। पापा आएंगे यानी मेरे इन लॉज आएंगे तो फिर उनको भी नाश्ता बना के रोटी दूँगी। तब तक मैंने सोचा पापा
का बिस्तर को थोड़ा ठीक ठाक कर देती हूँ। तो वही पापा का बिस्तर वगैरह ठीक किया मैंने। फिर यहाँ पे सबको नाश्ता वास्ता मैंने दे दिया था, सब लोग नाश्ता कर रहे थे। माँ नहीं, माँ का तो कल का मंगलवार का व्रत था तो इस वजह से माँ को नहीं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, आफ्टरनून का लंच भी साथ साथ बना देती हूँ। आजकल मेरा ये रहता है ना कि सुबह में मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, तो जल्दी जल्दी मैं आफ्टरनून का लंच भी रेडी कर देती हूँ और साथ में जितने बर्तन निकलते जाते हैं सारे को क्लीन कर करके रखते जाती हूँ, ताकि जब मैं किचन से निकलूँ 11-12 बजे तो मेरा फिर से आने सिर्फ चावल रखने के लिए आऊँ, बाकी कोई काम ना हो। क्योंकि 12 बजे से मेरी बेटी भी आ जाती है तो फिर उसके में भी लगना होता है, उसको चेंज वगैरह करो कपड़े वगैरह, फिर उसको रेडी करो, उसको फिर आधा घंटा लगता है मुझे उसको नाश्ता वगैरह कराने में। तो इसलिए मैं अपना फ्री होना पसंद करती हूँ 12 बजे तक। तो इसीलिए मेरा रहता है कि हाँ सुबह से जितना हो सके, बल्कि मुझे सांस लेने की फुर्सत ना हो, बट मेरे सारे काम निपटा के किचन से निकलूँ और फिर से दोबारा किचन में आऊँ। बट हाँ तो खाना बनाने के लिए ना आऊँ, बस थोड़ा बहुत जो बर्तन वगैरह हैं उनको क्लीन करने के लिए और बच्चों के खाना वगैरह के लिए या पानी वगैरह के लिए आऊँ और फैमिली को भी मतलब खाना वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज की मैं बना रही हूँ आलू पट्टल की सब्ज़ी। आलू को बॉयल कर लिया था, उसको फ्राई कर लिया, पट्टल को भी फ्राई कर लिया था। अब मसाला यहाँ पे मैंने क्या डाला है चलिए बताते हैं। तो तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा मेथी डाल के, हींग डालकर, उसके बाद टमाटर यहाँ पे 4 लेकर के मैंने इसे काट के और उसे डाल दिया है। इसी में मैंने अदरक क्रश करके डाल दिया था। नमक हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मसाला डालूंगी और साथ में सूखी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। और सोचा कि चलो अब सब्ज़ी तो मसाले वगैरह डाल दिया है मैंने, तो ये इधर सब्ज़ी बनते रहेगी, यानी मसाला जब तक भूजते रहेगा मैं चलाते जाऊंगी बीच बीच में और साथ साथ मैं किचन को अब क्लीन करते जाऊंगी। तो बर्तन वगैरह तो वॉश कर लिया था मैंने, अब कढ़ाई वगैरह जो निकलेगी सब्ज़ी की वो धोना बाकी है। और सारे लोग नाश्ता कर लिए थे, यानी मैंने अभी नाश्ता अभी कर लिया था, पापा ने कर लिया था, हस्बैंड ने कर लिया था, तो सबका नाश्ता का बर्तन मैंने धो के रख दिया है यहाँ पे। मैं उसके बाद मैंने सारे बर्तन को उनकी जगह पे फटाफट से रख दिया और उसके बाद अब सोची कि चलो अभी सब्ज़ी बनने में बाकी है, टाइम लगेगा, तब तक मैं फटाफट चावल वगैरह को भी धो के कुकर में सेट करके रख देती हूँ। और हाँ चावल मैं ना गाइस सुबह सुबह नहीं बनाती हूँ, मैं करीबन 1:30 बजे के करीब में चावल को रखती हूँ। तो मैं पहले से मतलब धो धा के सेट करके रख देती हूँ और जब 1:30 बजता है ना, 1:30 बजे या 1:15 वो होता है, तो फिर मैं ले आकर उसे गैस पे बैठा देती हूँ, तो बस 10 मिनट में चावल बन के रेडी हो जाता है। तो कल मेरा था कि सब्ज़ी चावल ही खाना है और साथ में पापड़ वगैरह जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो सेक लेते हैं। और या फिर कभी कभी पापा खीरा वगैरह लाते हैं तो खीरा का, प्याज का, ये सब सैलेड वगैरह काट के मैं दे देती हूँ, या फिर माँ भी दे देती है, कोई भी दे देता है। तो यहाँ पे मैंने नहाने से पहले मैं कपड़े वगैरह जो होता है ना आजकल वो सारे कुछ वॉश कर लेती हूँ। तो सुबह उठने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है, काम तो सारे जल्दी जल्दी निपट जाते हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें दूसरे काम करने के लिए, जैसे कि एडिटिंग वगैरह करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो बहुत सारे टाइम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं जब कपड़े फैलाने गई थी बाहर में ना, धोए हुए कपड़े, तो सारे मेरे कपड़े जो पहले के धुले हुए थे वो सूख गए थे, तो इनको ले आकर मैंने फटाफट से सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया। मैं हाथों हाथ फोल्ड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर से रख दो ना तो फिर उसके लिए एक अलग टाइम ले करके बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं किचन में आई, क्योंकि माँ का पूजा हो चुका था, रामचरितमानस का माँ पाठ कर रही है, तो कल सैटरडे मंगलवार था ना, तो पाठ का एक अध्याय भी करेगी और साथ में माँ ने सुंदरकांड का पाठ भी किया था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, यानी 11 बज ही गए थे उनको करते करते 11। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब माँ उठ गई है तो उनका फटाफट से किचन वगैरह साफ़ करके माँ को मखाना वगैरह दे देते हैं, चाय वगैरह बना करके उनको दे देते हैं, ताकि वो अपना फटाफट से कुछ फलाहार कर ले। और वैसे फल वगैरह आता है, फिर दोपहर में केले वगैरह, आम वगैरह जो भी फल होते हैं वो आते हैं, तो माँ खाती है, दूध वगैरह पी लेती है, और फिर शाम मिठाई वगैरह भी आता है तो वो खा लेती है, तो हो जाता है। और मैं इधर मखाना वगैरह भूज देती हूँ, कभी कभी बादाम भी बीच में भूज के दे देती हूँ, या माँ खुद से भी मतलब शाम उनको अगर मन करता है तो अगर मैं भूज के रखी रहती हूँ तो माँ वो खा लेती है, अगर नहीं तो वो खुद थोड़ा सा अगर उनका मन करता है तो जो बादाम वगैरह है थोड़ा सा भूज के फिर से चाय से खा लेती है। तो बस यहाँ पे मैं एक साइड में मैंने मखाना भूजा और एक साइड में गैस वगैरह साफ़ करके चाय बना दिया। आपको मैं टाइम चलिए दिखाती हूँ कि कितने बज रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पसीने भी हुए हैं मुझे, देख सकते हैं, और अभी 12 बजने में 20 मिनट बाकी था। मैंने सोचा कि चलो बिस्तर वगैरह भी थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं। ये है एक कमरा, बीच वाला कमरा जहाँ पे माँ और मेरे बच्चे सोते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला कमरे को भी जो है ना ठीक ठाक कर लेते हैं। आगे वाला पापा का रूम तो मैंने बिस्तर वगैरह ठीक ठाक कर दिया था, कुशन वगैरह लगा दिया था, और फिर बीच रूम में आई। इस चादर को थोड़ा मोड़ा रहता है, जैसे रात को मैं शाम को एक बार
फिर से बिस्तर को सेट कर देती हूँ सोने से पहले। और सुबह भी जब उठो तो फिर वही होता है, कूलर वगैरह चलता है ना, तो बिस्तर वगैरह इधर या फिर सोने वगैरह से भी हो जाते हैं। तो सारे कमरे का फिर से एक बार बेड वोड, मतलब मुझे 2 बार ये ड्यूटी मेरी है, सुबह भी मतलब तीनों रूम के बिस्तर वगैरह सेट करना और शाम को भी, ताकि क्योंकि बच्चे हैं खेलते कूदते हैं, सब लोग थोड़ा आराम वगैरह करते तो चादर इधर उधर हो ही जाता है, थोड़ा छोटा बड़ा होने की वजह से। तो इनको थोड़ा सा झाड़ देने से भी सही रहता है ना, क्योंकि बच्चे हैं ऐसे ही चढ़ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी धूल वगैरह भी चली जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से सुबह का टाइम में तो ऐसे ही मैं कर ही देती हूँ, बट शाम को भी ऐसे ही मेरा काम रहता है। जैसे सुबह को क्लीनिंग का काम रहता है, सेम शाम को भी सेम वही डस्ट वगैरह क्लीन करना, झाड़ू वगैरह एक बार और निकालना, ये सारा ड्यूटी मेरा शाम को भी होता है। तो फिर मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। यहाँ पे भी मैंने देख सकते हैं कि ठीक ठाक कर दिया बिस्तर। फिर मैं आ गई थी, अभी मेरा चाय बन रहा था। मैंने सोचा था कि चाय जब तक बनेगा उतना देर में मैं दोनों रूम के बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। तो मुझे 1 मिनट का भी अगर टाइम मिलता है ना गाइज इस बीच में, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे मेरा सारा काम 12 बजे तक निपट जाए, उससे ज़्यादा मुझे टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद यहाँ सारा चाय वगैरह बन गया था, मखाना हो गया था। तो फिर माँ भी आ गई थी, पापा और हस्बैंड भी थे, सब लोग थे। तो मैंने सोचा कि चलिए सबके लिए चाय भी बना देती हूँ। तो सिर्फ माँ के लिए नहीं, सबके लिए, मैं अपने लिए, हम चारों जन के लिए यहाँ पे मैंने चाय बना दिया और माँ को मखाना चाय वगैरह दे दिया। माँ ने पानी लेकर के और मिठाई लेकर के खा लिया था। तो बस दूध यहाँ पे मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि अछूता दूध है, व्रत का दूध है, तो फिर गैस वगैरह साफ़ करके ही रखना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने दूध रख दिया और अब बस यहाँ पे मैं माँ को देती हूँ। तो आई होप ये मेरा ब्लॉग आज कल का आपको अच्छा लगा हो। सुबह 5 से लेकर के 12 बजे तक का रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।